श्रीमद् जैन धर्म क्या कहता है, इसका एक रूपक आपने सुना है अभी। श्रीमद् जैन धर्म जो है उसका दूसरा रूपक है जिन दर्शन। आरटी परिवार का एक नन्हा मुन्ना बालक सर्वप्रथम जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करने के लिए आया है। वो तो क्या आ सकता था, लेकिन परिजन उसको आज जिनाए में लेकर के आए। सोचा परिवार लोगों ने कि आज इस योग्य हो गया है कि इसे जिन मंदिर ले जाना चाहिए, और जिन मंदिर लेकर के उसे आए दर्शन कराने के लिए। वह बालक अधिक सौभाग्यशाली था कि उसे जिनेन्द्र भगवान के दर्शन तो प्राप्त हुए ही, लेकिन साथ में गुरुओं के दर्शन भी प्राप्त हो गए। उसने गुरुजनों से भी आशीर्वाद लिया, और उसके मन में क्या भाव आया ये तो अपन नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तो बहुत छोटा बालक है। लेकिन जो भी व्यक्ति समझदार है, अपने जीवन की महत्ता को समझता है, वह जब जिनेन्द्र भगवान के दर्शन प्राप्त करता है तो उसकी भावना होती है, आज धन्य मानुष भयो, आज धन्य मानुष भयो, पायो जिनवर थान। जिस दिन जिनेन्द्र भगवान के जिनाए में भगवान के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं, तो व्यक्ति अपने मन में सोचता है कि मैंने मनुष्य जन्म प्राप्त किया, लेकिन मनुष्य जन्म मेरा आज धन्य हुआ है, क्योंकि अब तक मैंने दर्शन नहीं किए थे। हमने एक दिन गुरुवर्य आचार्य श्री धर्मसागर जी महाराज के जीवन की घटना बताई थी। कभी भी उन्होंने दर्शन नहीं किए जिनेन्द्र भगवान के, बच्चे थे, छोटे थे उम्र में, लेकिन जब उन्होंने भगवान के दर्शन पाए तो उनको लगा कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया। बंधुओं, ऐसे बहुत से लोग, युवा लोग भी हैं और वृद्ध लोग भी हैं, जिन्होंने भगवान के दर्शन नहीं किए। आज जो बालक को लेकर के आए हैं उनमें भी ऐसे लोग हो सकते हैं, ऐसा नहीं हम कह रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने जिनेन्द्र भगवान के दर्शन प्राप्त ही नहीं किए हों, और प्राप्त किए हों तो कभी कभी किए हों, रोज प्रतिदिन नहीं किए। जबकि जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करने का प्रतिफल हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अनेक जन्मों के संचित पाप कर्म जिनेन्द्र भगवान के दर्शन से समाप्त हो जाते हैं, कट जाते हैं। और ऐसे निहत्थी और निकाचित कर्म भी, जिनका फल भोगे बिना कोई बात नहीं बनती है, वो ऐसे कर्म भी जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करने से नाश को प्राप्त होते हैं। अब आप सोचिए कि हमने अपने मनुष्य जन्म को प्राप्त करके जो हमें प्रतिदिन करना चाहिए, उसके प्रति हमारे कैसे भाव हैं, हम जिन दर्शन को क्या समझते हैं।
तो एक व्यक्ति ने हमसे प्रश्न किया कि महाराज, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करना तो आपकी बात का समझ में आती है, पर वर्तमान में तो जिनेंद्र भगवान है ही नहीं। जिनेंद्र भगवान तो कहाँ है? जिनेंद्र भगवान कभी देखे आपने? जिनेंद्र भगवान तो नहीं मिलते अभी। अर्थात साक्षात जिनेंद्र भगवान का दर्शन करना तो बहुत ऊंची बात है, लेकिन जिन मंदिरों में, जिनालयों में हमने पंचकारण प्रतिष्ठा के माध्यम से इन पाषाण और धातु की प्रतिमाओं को, रत्नों की प्रतिमाओं को जिनेंद्र बनाया है, अर्थात उनमें जिनेंद्र भगवान के गुणों को आरोपण किया है, वे प्रतिमाएं भी जिनेंद्र भगवान स्वयं हैं, ऐसा मान करके और हम उन भगवान के दर्शन करते हैं। क्योंकि शास्त्रों में बताया है, वो तो ये जो प्रतिमाएं हैं वो तो जिनेंद्र भगवान का बिंब है, जिनेंद्र भगवान नहीं है साक्षात। लेकिन जिन बिंब के दर्शन भी सम्यक दर्शन के कारण बनते हैं। आप इतनी महत्वपूर्ण बात को ना कुछ समझ करके अपने जीवन के अमूल्य क्षणों को ऐसे ही व्यतीत कर देते हैं। फिर आगे की बात तो बहुत दूर है, अभी तो जिनेंद्र भगवान के दर्शन की ही बात है। जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने मात्र से हम अनेक जन्मों में संचित पाप कर्म को नष्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिन बिंब के दर्शन से जब भव्य जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है या करता है, तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के समय उसके परिणामों में कितने विशुद्धि आती है। बिना विशुद्धि के सम्यक दर्शन प्राप्त होता नहीं। अब जिनेंद्र भगवान के प्रतिबिंब के दर्शन करने से हमारे मन में इतनी विशुद्धि आ सकती है कि हम अनादिकालीन मिथ्यात्व अंधकार को दूर करके और सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। एक व्यक्ति एक अंधेरे मकान में निवास कर रहा है, सरकार की कोई कृपा हो गई, भाग्य की बात है कि उसके मकान के सामने ही इलेक्ट्रिक का पोल आ गया, जहां से अनेक मकानों में कनेक्शन दिए गए और वो अंधकार में रहने वाला व्यक्ति सोचता है कि मेरे तो भाग्य जग गए। हालांकि उसके घर में अभी बिजली नहीं गई है, प्रकाश नहीं गया है, लेकिन उसके मन में ये भाव जगे हैं कि मेरे मकान के सामने इलेक्ट्रिक पोल आ गया है, इसका मतलब है कि प्रकाश मेरे घर में आएगा। और आया उसके घर में प्रकाश, पर वो छन छन के आता था। अब छन छन के जो प्रकाश आ रहा है उसमें ही उसको इतना आनंद आ रहा है, यदि उसके घर में बिजली हो जाए तो फिर कितना आनंद आएगा उसको। अब सोच ली आप इस उदाहरण के बल पर कि जब हम जिनेंद्र भगवान के दर्शन करेंगे, और दर्शन करेंगे तो ठीक है, बिजली का पोल हो गया, जिनेंद्र भगवान का मंदिर पोल का काम कर रहा है। और जब हम उनके दर्शन करेंगे तो हमारे भीतर जो अज्ञान अंधकार या मिथ्यात्व का अंधकार विद्यमान है, वो जब दूर होगा तो सम्यक दर्शन रूपी बिजली हमारे आत्मा में प्रवेश करेगी। जब सम्यक दर्शन का प्रकाश हमारे जीवन में आ जाता है तो हमारी प्रसन्नता का कारण बनता है। आप ये समझिए कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन और जिनेंद्र भगवान के मार्ग पर चलने वाले गुरुजनों के दर्शन प्राप्त जिस समय होते हैं, जिन क्षणों में प्राप्त होते हैं, वो क्षण हमारे जीवन के बड़े आनंददायी होते हैं, क्योंकि हम प्रकाश को प्राप्त करते हैं। टॉक में जिनालय बना है, लेकिन हम जब गए थे, जब वहाँ वो जिनालय का केवल भवन ही बना हुआ था, भगवान उसमें विराजमान नहीं थे।
अब उसमें भगवान जाकर के विराजमान हुए, लेकिन अभी उस प्रतिमा में वो शक्ति नहीं आई है कि उसके दर्शन से हमारा मिथ्यात्व अंधकार दूर हो सके। पंच कल्याण प्रतिष्ठा के महात्म से जब उसमें भगवान के गुणों का आरोपण किया जाएगा, उन भगवान के गुणों का आरोपण होने के बाद वो शक्ति उसमें होगी कि वो हमारे अनादिकालीन मिथ्यात्व को खंडित करके और सम्यक दर्शन की प्राप्ति का कारण बने। अब बताओ, जब जिनेंद्र भगवान का जिनालय में प्रतिमा जो विराजमान है, वो प्रतिमा ही हमारे सम्यक दर्शन का कारण बनती है, तो हम एक बात आज बताना चाहते हैं। आप लोगों में से बहुत से लोग, सभी लोग, भगवान, महिलाएं तो बेचारी, उनको तो आप लोगों ने वो दिया नहीं है, योग नहीं दिया यहाँ पर कि वो अभिषेक भगवान का कर सके। पूरे टोक नगर में वो उनको वो सौभाग्य नहीं मिला है। लेकिन समंतपद आचार्य देव ने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य बनाया है। श्रावकाचार्य उन्होंने पुरुषों के लिए मात्र नहीं बनाया, और श्रावक और श्राविकाएं भी श्रावक हैं, उनके लिए भी रत्नकर्ण श्रावकाचार्य उनका भी काम का है। कर आप जो भी करें उससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि ये इस बात को कहा जाए तो लोग कहेंगे महाराज जब तो अपनी बात पर आ गए। इसलिए हमें ये नहीं कहना है, हम तो ये कहना चाहते हैं कि आप दर्शन भी करें, भगवान के दर्शन करें, भगवान की पूजा करें, जो पूजा कर जैसी यहाँ की संस्था है, जो योग्यता आपको मानती करें आप पूजा भगवान की, इंद्र बन करके पूजा करो। लेकिन और पूजा अभिषेक करते समय इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि आप अभिषेक करते हैं तो आपका हाथ इतने नीचे नहीं होना चाहिए, कलश आपका हाथ में है, या आप शांति धारा टोटी से कर रहे हैं तो टोटी की शांति धारा जो है, शांति धारा जिस कलश से कर रहे हैं जिसमें टोटी लगी है, वो टोटी भगवान के मस्तक पर का स्पर्श नहीं करना चाहिए। कलश से यदि आप अभिषेक कर रहे हैं तो कलश भी जो है वो भगवान का स्पर्श नहीं किया जाना चाहिए। हम विवेक और विनय को ध्यान में तो रखें। हाँ, 3 लोग के अधिपति का हम अभिषेक कर रहे हैं और उनका अभिषेक कर रहे हैं, तो हमने उनको पाषाण की प्रतिमा मान करके हम अभिषेक कर रहे हैं यदि, तो आपको फल मिलने वाला नहीं है। और इस विवेक के साथ नहीं करते हैं, यदि आपका कलश भगवान के मस्तक या भगवान के शरीर के किसी भी अंग का स्पर्श करता है तो भगवान के प्रतिष्ठा की गए जो गुण हैं वो गुण नष्ट हो जाते हैं। ये बात ध्यान रखना चाहिए, इस बात का सावधानी रखनी पड़ेगी आपको। यदि आप भगवान का अभिषेक करें, क्योंकि आप भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, प्रतिमा का अभिषेक नहीं कर रहे हैं, आप भगवान बन चुकी है वो प्रतिमा, और भगवान का जो अभिषेक कर रहे हैं तो आपको बड़ी सजगता रखनी पड़ेगी। ऐसा ना हो मेरे को तो जाना है गांव के बाहर, जल्दी से जैसे तैसे भी भगवान पर पानी ढोलो, अभिषेक नहीं कर रहा, वो पानी ढोलता है, वो पानी ढोल कर जा रहा है बाहर, उसको जाना है। तो इतनी आकुलता यदि हमारे जीवन में है तो हमारा मनुष्य जन्म पाना सार्थकता को प्राप्त नहीं होता। आप महिलाएं भी जब पूजा करती हैं तो पूजा करते करते उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, आप जो द्रव्य चढ़ाते हैं, कल भी हमने कहा था भगवान के सामने द्रव्य लेकर के ही जाना चाहिए। कोई भी द्रव्य जो हो, आप श्रेष्ठ द्रव्य लेकर के जाएं तो अच्छी बात है, रत्ना चढ़ाएं भगवान के सामने, इसमें क्या बात है। लेकिन आप चावल भी चढ़ाते हैं तो आपके चावल जो है डब्बी में से जो आप चावल लेते हैं तो मुट्ठी इतनी कठोरता से बंद होनी चाहिए, उसका एक दाना भी चावल का नीचे नहीं गिरना चाहिए। हमने कल कहा था कि हम जब आहार के समय मंदिर में प्रवेश करते हैं तो वहाँ चावल ही चावल सब बिखरे रहते हैं। तो ये दर्शन करना, पूजन करना, भगवान का अभिषेक करना और जो भी आप क्रिया करते हैं मंदिर में आकर के और जिनालय में आकर के जो भी क्रिया की जाती है वो क्रिया विवेक होनी चाहिए और सावधानी पूर्वक होनी चाहिए। जब हमारे भीतर विवेक जागृत होगा
सावधानी है पूर्वक हम क्रिया को करेंगे तो सुनिश्चित बात है कि हम योग्य विधि से उस क्रिया को संपन्न करेंगे। विधियों का विधान भी अपने घर में शास्त्रों में बताया, भगवान के दर्शन कैसे करना, भगवान की पूजा कैसे करना, भगवान का अभिषेक कैसे करना, सारी विधियों का वर्णन शास्त्रों में पाया जाता है। उन विधियों को हम पढ़ते नहीं हैं या पढ़ते भी हैं तो हम समय के अभाव में जब मंदिर में आते हैं तो हम उस क्रिया को ठीक प्रकार से नहीं कर पाते हैं। इसलिए आज आप सभी को यही कहना है कि जो जिन्हें भगवान के दर्शन, जिन्हें भगवान ने पानी छान करके पीने का कहा, आपने अभी सुना माता जी ने बता रही थी माता जी, लेकिन एक बात बताना भूल गई माता जी कि उन्होंने छन्ने का प्रमाण तो बता दिया, इतनी उंगल लंबा इतनी उंगल चौड़ा होना चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि बर्तन आप जो पानी भरने के लिए ले जा रहे हैं उस बर्तन से चारों ओर छन्ना भी, चारों बाहर की तरफ बराबर गिर जाए इतना बड़ा छन्ना होना चाहिए। वो अंगुलों के प्रमाण से बंद करके नहीं रहना, उतना बंद करके रहोगे और आपका घड़ा का मुंह इतना बड़ा है तो वो छन्ना क्या काम का आएगा। इसलिए जो बर्तन जितना बड़ा लेकर के आप जा रहे हैं उसके हिसाब से वो छन्ना भी इतना बड़ा होना चाहिए कि वो छन्ना भी हमारे बर्तन के बाहर रहे और फिर पानी छाने। तो आज जिन दर्शन और पानी छानना दो बात आपने सुनी है। जिन्हें भगवान के दर्शन का महत्व तो इतना बड़ा है, हम उसको कह नहीं सकते, हमारे पास शब्द नहीं, शास्त्रों में तो उसका इतना बड़ा वर्णन है। तो ऐसे सुव्यवस्थित ढंग से और विवेकपूर्वक यदि हम जिनालय का निर्माण हुआ है, जिनालय में भगवान विराजमान हुए हैं, तो हम भगवान का अभिषेक करते समय भी सावधानी रखें कि उनके किसी भी अंग को हमारे कलश का या हमारे अंग का भी स्पर्श नहीं हो। हमारे अंग का स्पर्श होना भी ठीक नहीं है। इतनी दूर से अभिषेक हम करें या ऐसे ढंग से करें कि हमारा वो, अब कल हमने एक बात कही थी, वो गांठ लगा के कपड़े पहन करके जब जाते हैं तो उसमें इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि आप बिना गांठ के वस्त्र पहने। आजकल तो परंपरा चल गई सिले हुए वस्त्र, धोती सिली हुई होती है, वो धोती को पहन करके आप भगवान के मंदिर में आते हैं। तो सिले हुए वस्त्र कपड़े और घंटी गांठ बांध करके कपड़े पहन करके नहीं जाना चाहिए। तो महाराज भगवान का अभिनय से हमको नहीं होना चाहिए ना, आप कह रहे हैं, तो भगवान के अभिनय नहीं हो। अभी हमारा गज्जू भैया जाते हैं मंदिर में, अभिषेक करते हैं, दुपट्टा ओढ़ करके जाते हैं, बांध करके नहीं जाते, लेकिन उनका दुपट्टा एक दिन भी भगवान को स्पर्श किया हो या भगवान पर गिरा हो कभी संभव नहीं है। इतनी सावधानी और सजगता हमारे भीतर होनी चाहिए। तो सजगता के अभाव में हम विधि को बदल लें, ये ठीक नहीं है। सजगता पूर्वक हम उस विधि को करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। इन्हीं मंगलमय भावना के साथ आप सबके लिए मंगल आशीर्वाद।